आकाश गांव की कुछ ही गलियों में दौड़ता। मिट्टी में खेलता आकाश एक आम मगर मासूम बच्चा था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, मगर ख्वाब बहुत बड़े थे। वो हमेशा अपने बाप से कहता, आबा, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा, आपको बड़ी सी गाड़ी लेकर दूंगा। बाप हंसते, इसके बाल सहलाते और कहते, बेटा, बस खूब मेहनत करना, ख्वाब पूरे जरूर होंगे। आकाश की माँ एक सादा औरत थी, जो महज चंद रूपों में गुजर बसर करती। बाप खेतों में मजदूरी करता और आकाश स्कूल के बाद दरख्तों के साए में बैठकर किताबें खोला करता। नेहा, उसकी छोटी बहन, हमेशा उसके साथ खेलती, हंसती और कहती, भैया, मुझे भी तुम्हारे जैसा पढ़ना है। लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। एक दिन आकाश के वालिद को शदीद बुखार हो गया। दवाई तो दो और खाने के भी लाले पड़ गए। एक दिन, 2 दिन, हिफ्ता, महीना, और फिर वो दिन आया जब आकाश के घर का चिराग बुझ गया। मां की आंखों के आंसू कभी खशक न हुए और घर में एक खौफनाक खामोशी छा गई। गुर्बत का साया चंद दिन बाद मां ने सलाई का काम शुरू किया, मगर ये इतना न था कि 2 वक्त की रोटी भी मैसर हो सके। आकाश के लिए सब कुछ बदल चुका था। अब किताबों की जगह फिक्र ने ले ली और ख्वाबों की जगह जिम्मेदारी ने। एक दिन मां ने कहा, बेटा, तुझे स्कूल जाना है, तेरा ख्वाब पूरा होना चाहिए। मगर आकाश ने अपनी मां के कमजोर हाथ देखे, बहन की उदास आंखों को देखा और दिल में फैसला कर लिया, ओबा ना रहे तो क्या हुआ, अब मैं घर का चिराग बनूंगा। कुर्बानी का सफर। अगली सुबह आकाश एक बड़े जमींदार के खेतों में जा पहुंचा। हाथ में फावड़ा, सिर पर धूप और दिल में बेशुमार दुख। पहला दिन बहुत सख्त था, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। पहले खेत, फिर गांव के चाय के होटल पर बर्तन धोना और फिर कभी लकड़ियां काटना, कभी बाजार में सामान उठाना। दिन भर काम, रात में बहन की किताबों को हसरत से देखना, ये उसकी जिंदगी बन गई थी। तालीम और ख्वाबों का बिखरना, दोस्तों को स्कूल जाते देखकर दिल तड़प उठता। एक दिन इसका करीबी दोस्त विकास उसके पास आया और कहा, आकाश, मास्टर जी तुझे याद कर रहे थे, तू कब लौटेगा स्कूल? आकाश ने एक कमजोर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अब मेरे पास स्कूल जाने का वक्त नहीं विकास, घर चलाना ज्यादा जरूरी है। ये कहते हुए उसकी आंखें भैंक गईं। बहन की उम्मीद, एक नया अज़्म, नेहा अक्सर उसके पास आकर कहती, भैया, तुम भी पढ़ो ना। मगर आकाश हमेशा यही कहता, अब मेरा ख्वाब जरूरी नहीं, तेरा ख्वाब जरूरी है। ये कहते हुए उसने फैसला कर लिया कि अगर वो नहीं पढ़ सकता तो कम इज कम नेहा को तालीम जरूर दिलाएगा। किस्मत का नया मोड़। एक दिन गांव में एक फलाही तंजीम आई जो गरीब बच्चों को तालीम और नौकरियां दिलवाने में मदद देती थी। उनके सरबराह उम्मीद सर ने आकाश की कहानी सुनी और कहा, बेटा, अगर जिंदगी तुझे एक मौके दे रही है तो उसे मत छोड़। आकाश हचकचाया, मगर मां की आंखों में उम्मीद देखी, बहन की चमकती आंखों में ख्वाब देखे और फैसला कर लिया कि वो अपनी जिंदगी बदलेगा। हचकचाया, मगर मां की आन को एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई, जहां काम के साथ साथ रात को पढ़ाई का भी मौका मिला। वो दिन में मजदूरी करता और रात में किताबें खोलकर बैठ जाता। कई साल की मेहनत के बाद उसने तालीम मुकम्मल की और एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। वही आकाश जो कभी खेतों में मजदूरी करता था, अब दफ्तर में बैठकर काम कर रहा था। मां को अब सलाई नहीं करनी पड़ती और नेहा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। जिंदगी की सच्चाई और नसीहत। आज जब आकाश अपनी आरामदह कुर्सी पर बैठता है तो उसे अपना माजी याद आता है। वो खेत, वो चाय की दुकान, वो बखरते ख्वाब। वो सोचता है, अगर हालात बेहतर होते तो शायद मेरी जिंदगी भी अलग होती। लेकिन फिर खुद से कहता है, नहीं, मैंने खुद अपनी तकदीर बदली है और यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। सब ये कहानी हमें सिखाती है कि गुर्बत और मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत और मेहनत करें तो अपनी तकदीर बदल सकते हैं। ख्वाब बखर सकते हैं, लेकिन अगर हौसला हो तो नए ख्वाब जन्म ले सकते हैं।